Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. इसके पहले हमारी दो और वीडियो क्लिपिंग्स बने हैं। एक बना है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, एक बना है सिंपल पास्ट और पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट पर। इसके पहले एक बी पर बना है। अब हम सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस का 14-15 जो भी सेंटेंस बनता है उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज बोली जाती है आपको कहीं ना कहीं अटकना हो जाता है। क्वेश्चन टैग में अटकते हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में अटकते हैं, कहीं पर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करना हो वहाँ अटकते हैं। तो अटकना ही फ्लुएंसी की हर्डल है, ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। आप बिना अटके बिना रुके बोले, स्पॉन्टेनियसली बोले, सहज रूप से बोले तो वो फ्लुएंसी होती है। और उसके लिए सिवाय प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। आपको मेरी वीडियो डीवीडीज ऑलरेडी अवेलेबल, वीडियो क्लिपिंग्स ऑलरेडी हैं। उसके अलावा इन एक्सरसाइज का एक सेंटेंस का 14-15 सेंटेंस बना करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरी बुक से आप जो पहले भी मैं और वीडियो में बता चुका हूँ, ये मेरी बुक है, ये मेरी 5th बुक है। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने 2 वीडियोस बनाए थे, फिल्म बनी थी, 2 वीडियो फिल्म शूटिंग हुई थी उसकी। और इसके साथ में एक कंप्लीट सेट है, 656 पेज की बुक है। तो इनमें एक्सरसाइजेज हैं, या आपके पास कोई बुक हो उसकी एक्सरसाइज, या इवन मेरे पहले के बताए हुए वीडियोस जो हैं उनकी एक्सरसाइज का एक सेंटेंस को आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो अभी बताने जा रहे हैं उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे सेंटेंसेस जल्दी बनने लग जाएंगे। सेंटेंस का जल्दी बनना फ्लुएंसी है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, शी विल इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रण देगी। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब विल है यहाँ पर, इसके बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं। जनरली स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म का, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, विलंट नहीं होगा बल्कि वोंट। तो इसका नेगेटिव होगा She won't invite you। इंटरोगेटिव बनाने का एक नियम है, वो ये कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दो, इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को वहां जहां है वहां से हटा करके सब्जेक्ट के बाद है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा दो, इंटरोगेटिव होगा। और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर कैपिटल होगा और सारे सब्जेक्ट्स का पहला लेटर स्मॉल होगा, एक्सेप्ट आई और एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन। आई और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। विल शी इनवाइट यू। निगेटिव का इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, विल शी नॉट इनवाइट यू। लेकिन बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो विल नॉट का वोंट शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा। इस तरह से इसका इंटरोगेटिव बनेगा, वोंट शी इनवाइट यू। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड के यूज करना है, कब, क्यों, कहां, कैसे, जो भी सुटेबल उपयुक्त होगा क्वेश्चन वर्ड उनका यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जांपल से समझ में आएगा, व्हाई विल शी इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रण क्यों देगी। आगे, व्हेन विल शी इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रण कब देगी। वेयर विल शी इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रण कहां देगी। हाउ विल शी इनवाइट यू, वो तुम्हें निमंत्रण कैसे देगी। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। उसके बाद 4 हमारे बने क्वेश्चन वर्ड के साथ। जो भी बताए हो मैं पहले भी ध्यान रखेंगे, जो भी उपयुक्त क्वेश्चन वर्ड होगा उसका यूज करेंगे। 4 क्वेश्चन वर्ड वाले बन गए हमारे सेंटेंस 8। अब यूज करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बातचीत में बहुत यूज होता है और क्वेश्चन टैग के बिना लगभग बात नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं जनरली इसी एग्जांपल को पहले वाले वीडियो में भी बोला हूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, और उसके पास कार है ना। तो आप ये जो कह करके है ना कहते हैं, है ना, है कि नहीं, है या नहीं, ये है क्वेश्चन टैग। तो यहां पर आप जो यूज करते हैं तो सामने वाला सहमत होगा तो हां बोलेगा, नहीं होगा तो ना बोलेगा। तो एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट भी क्वेश्चन टैग के बाद आते ही हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, देखिएगा। शी विल इनवाइट यू, वोंट शी। नियम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा। सब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही लगेगा, नाउन का यूज नहीं होगा। फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगेगा और क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। ये 5 बातों को ध्यान रखेंगे चाहे वो किसी तरह का सेंटेंस हो। तो ये फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, शी वोंट इनवाइट यू, विल शी। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आप एग्री हैं तो बोलेंगे यस शी विल, डिसएग्री हैं तो क्या बोलेंगे, नो शी वोंट।
तो यहां एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को देखें। शी विल इनवाइट यू, यस शी विल, वह तुम्हें निमंत्रण देगी, हाँ वह निमंत्रण देगी। इस तरह नेगेटिव होगा शी वोंट इनवाइट यू, शी वोंट इनवाइट यू, नो शी वोंट, वो तुम्हें निमंत्रण नहीं देगी। ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा, लेकिन एग्री आप पॉजिटिव से भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, नेगेटिव से भी हो सकते हैं एग्री और डिसएग्री भी हो सकते हैं। इस तरह हमारे बन गए 12 सेंटेंस। अब हमको सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करना है, वर्ब पे क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन करना है। कैसे होगा यहां पर आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, लिविंग सब्जेक्ट होगा तो हु, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा तो व्हाट का यूज करेंगे। तो यहां पर शी की जगह क्या करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। हु विल इनवाइट यू, कौन तुम्हें निमंत्रण देगी, तो पता चला शी, सब्जेक्ट पर क्वेश्चन हुआ। इन द सेम वे वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे तो वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब जनरली होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लिविंग है तो वहां पर आपको ऐसा यूज नहीं होगा। वो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन में होगा, वो बनावट पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अभी समझ में आएगा। व्हाट विल शी डू, वह क्या करेगी, जवाब मिला इनवाइट करेगी, ठीक है, ये वर्ब पर क्वेश्चन हुआ। ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, किसको इनवाइट करेगी, हुम का यूज स्पोकन लैंग्वेज में नहीं किया जाता, हुम की जगह पर हु का यूज होता है। तो यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यू है, उस पर क्वेश्चन क्या हुआ, हु विल शी इनवाइट, तो जवाब मिला यू, वह तुम्हें निमंत्रण देगी। इस तरह से हुआ हमारा सेंटेंस, एक सेंटेंस का 15 सेंटेंस। 12 हमने पहले बनाया था, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर 3 बनाए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इजीली ग्रेजुअली आपको खुद ही महसूस होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेजुअली खुद ही महसूस होगा कि आपसे सेंटेंस जल्दी बन रहे हैं। सेंटेंस का जल्दी बनना ही फ्लुएंसी है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।